तो once again welcome in the Admission Guruji का YouTube लेक्चर सीरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो फ्री क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया सेमेस्टर 2 का। एंड इन द प्रीवियस टू लेक्चर हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के दो टॉपिक खत्म किए थे। पहला दैट इज इंट्रोडक्शन एंड सेकंड हमने खत्म किया दैट इज दी स्टैक पॉइंट ऑफ व्यू। इन टुडेस लेक्चर हम लोग आगे जाने वाले एंड स्टडी करने वाले व्हाट यू मीन बाय क्यू। तो अगेन ऑन द सेम पैटर्न जैसे स्टैक स्टडी किया था, ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑन द सेम वे वी आर स्टडिंग विद द क्यू कि क्यू होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्यू, एक एक पॉइंट समझ के लेते हैं। सो क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल। तो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। जैसे हम लोग टिकट का लाइन यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे कि विच स्टैंड्स इन फर्स्ट आउट। दिस मीन्स दैट एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट इनटू द क्यू इज अ फर्स्ट ऑन टू द रिमोट। जो पहले आएगा उसको पहले चांस, जो लेट आएगा उसको लेट चांस। It is similar to a real life queue or a line, such as the people standing in a line to buy ticket. The person who arrives first is served the first. So this is the basic concept behind the queue pattern. आगे बढ़ते, what are the features of the queue? तो पहले हमने बोला कि this is linear structure, एक sequential manner में चलेगा। ऐसे कोई circular, zigzag, random path नहीं, it is a linear path, straight line follow होगा। तो queue organizes elements in the sequential manner. Then we have the FIFO behavior, that is the first in first out. So the FIFO element added is the first to be removed, unlike the stack which follow the leaf. तो यहाँ पे FIFO concept यूज होने वाला है, जो स्टैक में उल्टा होता है LIFO यूज हो जाता है। ठीक है, तो these are the first linear structure and the FIFO behavior. Then the next one is third one is the two main operations यहाँ पे होंगे वाले, NQ and DQ. NQ means entry addition and DQ मतलब remove। जो भी एलिमेंट अपने पास है उसको जब हम लोग ऐड करेंगे, सिस्टम में इन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ एलिमेंट टू द रियर ऑफ द क्यू। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो यहाँ पे ऐड हो गया ना। तो इन द क्यू कोई एलिमेंट ऐड हुआ तो उसको बोलते हैं एन क्यू। फ्रॉम द सिस्टम कोई एलिमेंट रिमूव होगा जो फ्रंट में, रिमूव भी कैसे होगा, 1 2 3 4 5, तो पहला रिमूव हो गया बिकॉज ऑफ फ्रंट में, इसके लिए उसको लेंगे डी क्यू। देन यू आर द फ्रंट एंड रियर पॉइंटर। फ्रंट रिफर्स टू पोजिशन वेयर एलिमेंट्स आर रिमूव्ड। फ्रंट मतलब जहां से एलिमेंट का टाटा बाय बाय होगा, लगेगा मतलब जहां से एंट्री करेगा तो ये बैक साइड आएगा, दिस इज फ्रंट। तो फ्रंट मिरर, रेगुलर मिरर। फ्रंट मतलब जहां से हम लोग पास ऑन करेंगे किसी डेटा को फ्रॉम द सिस्टम, एंड रेगुलर मतलब किसी को ऐड करेंगे इनटू द सिस्टम। देन एडीटी, अगेन जैसे एडीटी हमने स्टैक में स्टडी किया था वैसे हम लोग एडीटी ऑपरेशन स्टडी करने वाले क्यू में। तो व्हाट आर द ऑपरेशंस अंडर दिस वन? फर्स्ट वी आर द इन क्यू, दैट इज द एडिशन ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन। This operation adds an element to the rear, that is the end of the queue. A newly added element is a place behind the all existing. तो जो भी लेट आएगा उसको सबसे पीछे, सबसे लास्ट में हम लोग ऐड करने वाले। Then we have the DQ, that is the delete operation. This operation removes an element from the front of the queue. तो जो आगे वाला है इससे हम लोग इसको रिमूव करेंगे। Element that was inserted earliest is the first to be removed. तो जो पहले आया था उसको पहले रिमूव करेंगे एंड देन बाकी सबको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। तो NQ DQ, then you have the peak, that is the top, that is the front. So it returns the element at the front of the queue without removing it. तो पिक सिर्फ बताएगा कि फ्रंट पे कौन खड़ा है जो अभी इसके बाद टाटा बाय बाय होने वाला है। तो पिक मतलब टॉप पोजीशन पे अभी इसके बाद कौन जाने वाला है, दैट इज यूजफुल फॉर चेकिंग द नेक्स्ट आइटम टू बी प्रोसेस। तो अभी नंबर 2 जाने वाला है मतलब इसके बाद नंबर 3 जाएगा। तो ये अपने को पता चलेगा कि इसके बाद कौन से ऑपरेशन होने वाले। आगे बढ़ते, नेक्स्ट ऑपरेशन दैट वी कैन से दैट इज एम्प्टी एंड इज फुल। मतलब अपना जो क्यू का लाइन है वो फुल्ली एम्प्टी है कि नहीं। इट चेक्स वेदर द क्यू इज हैज नो एलिमेंट। इफ द क्यू इज एम्प्टी इज ट्रू, देन वी कैन से यहाँ पे कोई भी एलिमेंट। इज फॉल्स, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट वे दैट इज फुल, कि वेदर द क्यू इज फुल्ली ऑक्यूपाइड और नॉट। टिकट का लाइन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है एंड देन यहाँ तक लास्ट एलिमेंट, इसके बाद आपको बैटिंग में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स क्यू का जितना कैपेसिटी है उतने एलिमेंट्स यहाँ पे फिल हुए बिफोर एंटरिंग द न्यू विथ और एलिमेंट यहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो 10 का कैपेसिटी एंड 10 के 10 लोग हैं, एक और आ गया तो पहले यहाँ से एक रिमूव करते हैं देन उसको ऐड करते हैं। इट चेक्स वेदर द क्यू हैज रीच इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इन केस ऑफ फिक्स क्यू साइज। इफ इट रिटर्न्स फुल, otherwise it will return the false state.
नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन द स्टैक एंड क्यू. तो नो नीड टू डिस्कस बिकॉज बेसिक पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस किए. एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू. तो लीफो फीफो, इट परफॉर्म द टॉप, इट परफॉर्म द रियर, ये आपको प्रॉपरली रिमूव कंडीशन में ये टॉप से होगा एंड ये फ्रंट से होगा. देन प्राइमरी ऑपरेशन को होते हैं पुश पॉप एंड पिक टॉप. यहाँ पे एनक्यू डीक्यू एंड पिक फ्रंट. यहाँ पे जो भी एलिमेंट हम लोग ऐड करने वाले, जो भी एलिमेंट हम लोग एक्सेस करने वाले, वो लास्ट मतलब जो सबसे रिसेंट ऐड हुआ उसको, ये सबसे ओल्डेस्ट वाला है, उसको हम लोग करेंगे. दीज आर द कंपैरिजन पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू फॉलो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आगे बढ़ते. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द क्यू. तो क्यू में कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं. तो फर्स्ट सीपीयू एंड टास्क शेड्यूलिंग. तो सीपीयू एंड टास्क प्रॉपरली शेड्यूलाइज करेगा, स्ट्रक्चर्ड वे से लाएगा. Operating system uses a queue to manage the processes. So the ready queue, that is store the process waiting to be assigned to the CPU. मतलब ready queue मतलब जो भी टास्क करना है उसका क्यू अभी रेडी हो गया, टास्क का लिस्ट बना के रखा है. देन इट इज जॉब क्यू दैट इज स्टोर ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम. तो जब भी वेटिंग मोड में जाएगा, जो हमने सीपीयू को असाइन किया, वो आएगा रेडी क्यू. जॉब क्यू मतलब जो भी वेटिंग मोड में था उसको हमने प्रोसेस स्टार्ट किया. एंड प्रिंट क्यू मतलब इट स्टोर द डॉक्यूमेंट वेटिंग टू प्रिंटेड इन ऑर्डर. तो ready queue, job queue, and print queue ऐसे आएंगे. तो it use the process to be in waiting mode. It stored all the process and it apply for the printing the documents in the particular order. Then we have the BFS in graph. That is a breadth first search. So BFS is graph traversal algorithm that uses a queue to explore the nodes level by level and making queues essential in searching and path finding algorithm. तो जो भी अपने पास डेटा है उसको मैं ग्राफिकल ट्रैवर्सल एल्गोरिथम सर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है, एक्सप्लोर करना है. दैट टाइम वी कैन यूज दिस बीएफएस इन दी ग्राफिकल सिस्टम. तो जो हमने ग्राफ देखे थे इन दी डेटा स्ट्रक्चर वहां पे यूज होगा. नेक्स्ट इट इज यूज इन डेटा बफर इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेटा. आयो बफर, आयो मतलब इनपुट एंड आउटपुट. व्हाट दिस इज, क्यू मैनेज द डेटा फ्लो बिटवीन फास्ट एंड स्लो डिवाइसेस. तो कुछ डिवाइस फास्ट होते हैं, कुछ डिवाइस बहुत स्लो होते हैं. इनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन मैनेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग डेटा बफर यूज करते हैं. A keyboard buffer or printer buffer store the input or output in the queue until the processor or printer is ready. आपने कभी देखा हो कि आपका लैपटॉप हैंग हो जाता है और आप कीबोर्ड पे माउस पे कुछ ना कुछ बटन दबाते रहते हो, तो वो कीबोर्ड एंड माउस ने इनपुट लेके रखा है. जब आगे वाले प्रोसेस खत्म होंगे तब ये वाले प्रोसेस स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो दैट मीन्स जब भी कोई सिस्टम में वी कैन से कि डिले हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो और उसको इनपुट नहीं देना चाहिए, नहीं तो और डिले होते जाएगा. Then the network router and the switches. The packets arriving at the router are queued before being processed or forwarded. तो कोई भी काम दिया तो डायरेक्टली पास नहीं होता, वो पहले क्यू में जाएगा. लाइन में आओ, गलती मत करो. दिस हेल्प्स टू मैनेज द ट्रैफिक कंजेशन एंड पैकेट हैंडलिंग बेस्ड ऑन द अराइवल टाइम. जो पहले आएगा उसको पहले चांस मिला जाएगा, एल्स लाइन में खड़ा होना, सो दैट सिस्टम इजीली प्रॉपरली विदाउट एनी ट्रैफिक फॉलो होगा. देन वी हैव द टाइप्स ऑफ द क्यू. वन ऑफ द टाइप इज नोन एज अ सर्कुलर क्यू. ये सर्कुलर फॉर्म में काम करेगा. तो circular queue is a type of linear data structure where the last position is connected back to the first position to make a circle. तो पहले कैसा था, एक दो तीन चार पांच, तो पहला एंड लास्ट इसमें कनेक्शन ही नहीं था. अभी हमने कनेक्शन बनाया बाय यूजिंग द सर्कुलर क्यू वी कैन से. तो इट improves upon the limitations of linear queue, especially when implemented using array. जब भी हम लोग एरे यूज करते हैं ना तो ये प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वहां पे डेटा सिक्वेंशियली फॉलो होगा लीनियर. यहाँ पे हम लोग सर्कुलर फैशन बना सकते हैं, बिकॉज पहला डेटा लास्ट डेटा कनेक्शन होगा. तो सर्कुलर क्यू डिजाइन टू इफिशिएंटली यूटिलाइज स्पेस, अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ अनयूज एम्प्टी स्पेस डॉट्स स्लॉट्स इन द मेमोरी. तो जो अनयूज डेटा एरे में ज्यादा होता था, लिंक लिस्ट में ज्यादा होता था, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले बाय यूजिंग सर्कुलर क्यू. पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट कनेक्टेड होंगे. तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सर्कुलर क्यू दैट वी कैन सी. So that is it maintain two pointers, front and rear. The front point to be position of the element to be removed, जहां से हम लोग टाटा वे करेंगे, that is not DQ. And rear point हमने देखा जहां से हम लोग नया एलिमेंट ऐड करेंगे, that is NQ. When either pointer reaches the end of the array, it wraps around it to beginning. जब भी हम लोग लास्ट पे जाएंगे ना, वो वापस फर्स्ट पे जाएगा. कैसे, देखो ना, एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ से हमने एंड किया तो वापस स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड होगा. क्या लोग समझा. तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा, अभी सिक्स ऐड करना है.
तो 6 ऐड नहीं करेंगे जब तक पहला नहीं जाएगा। जब भी 6 ऐड करेंगे वो 5 के बाद ही ऐड होगा, लेकिन ये डेटा जो खाली हुआ ना वहां पे ऐड होगा। तो 5 कुर्सी थी, 1 2 3 4 5, नया मेंबर आ गया, नया मेंबर यहाँ पे खड़ा है। तो नया मेंबर फिफ्थ के बाद ही ऐड होगा, लेकिन क्या होगा, ये 1 निकल जाएगा, 2 आगे शिफ्ट होगा, 3 आगे शिफ्ट होगा, 4 आगे शिफ्ट होगा, फिफ्थ होगा, एंड 6 को यहाँ पे जगह मिलेगी। दैट मीन्स नया डेटा ये कनेक्टेड है ईच एंड एवरी के साथ इन सर्कुलर फॉर्म। तो लास्ट एलिमेंट एंड द फर्स्ट एलिमेंट आर द कनेक्टेड ओवर हियर। नेक्स्ट जाते हैं आगे। एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर क्या होंगे? इट्स इफिशिएंटली यूज द मेमोरी। तो कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं होगा। अवॉइड अननेसेसरी शिफ्टिंग, दैट इज नो नीड टू शिफ्ट द एलिमेंट फॉरवर्ड। कनेक्टेड यहाँ पे होगा पाथ। इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस इन द फिक्स साइज मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे डेटा प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ द सर्कुलर क्यू, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा भी है। तो यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग प्रॉपरली होगा बाय यूजिंग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। बफर मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपरली एनालाइज होगा। स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसिंग होगा ऑडियो और वीडियो में। एंड इंटरप्ट हैंडलिंग इन द एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पे प्रॉपरली कनेक्टेड हुआ। सी दिस इज लीनियर डेटा, जीरो पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, यहाँ पे डेटा प्रॉपरली उन्होंने सेव किया। ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 1 था, फोर्थ पोजीशन सेकंड था। तो फ्रंट में क्या है, फ्रंट में नथिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखा फोर्थ पोजीशन पे क्या दिया, 2 डेटा दिया। तो अगर मुझे इसको सर्कुलर में कनेक्टेड करना है तो 0 1 2 ब्लैंक है, थर्ड में 1 गया एंड फोर्थ पे 2 गया। तो उसके बाद जो भी डेटा स्टोर होगा वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो rather than using linear we are using the circular queue over here। तो एग्जाम में कुछ नहीं करना है, जब भी सर्कुलर क्यू के बारे में कुछ पूछा यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, काम खत्म कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते। देन देयर इज अ नेक्स्ट वन, प्रायोरिटी क्यू। किसको कितना प्रायोरिटाइज करना है, इंपॉर्टेंस देना है। तो प्रायोरिटी क्यू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच ईच एलिमेंट इज असाइन्ड प्रायोरिटी एंड एलिमेंट्स आर सर्व बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी rather than just their order arrival। तो ऐसा नहीं कि तू जल्दी है इसके लिए जल्दी चांस मिलेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी आ जाती है, तो सबको साइड होके एम्बुलेंस को जगह देना पड़ता है। दैट इज अ प्रायोरिटी, दैट इज इंपॉर्टेंस। सेम क्यू में सीक्वेंस मैटर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा आया, सीनियर सिटीजन है तो टिकट की लाइन में खड़ा है, कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको सेपरेट लाइन दिया जाता है। कोई फर्स्ट क्लास का आ गया, एसी कोच का आ गया, तो उसको भी वहां पे अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। सेम, अनलाइक अ नॉर्मल क्यू which follows the first in first out principle, a priority queue removes the element with the highest priority first if two elements have same priority and they are so accordingly to their arrival order। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइन में दोनों नहीं है, ये लाइन लगा है, यहां से भी एक प्रायोरिटी का है, यहां से एक प्रायोरिटी है, तो जो पहले आया उसको चांस मिलेगा। तो वेन एवर द टू प्रायोरिटी कम्स टूगेदर देन वी नीड टू डिसाइड कि किसको सबसे पहले लेके जाना है। यहाँ पे हम लोग जो पहले प्रायोरिटी आया था उसको पहले यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे। What are the types of the priority queues? Ascending priority queue, तो एलिमेंट विद द लोएस्ट वैल्यू इज अ डी क्यू फर्स्ट। तो जहां पे सबसे छोटा वैल्यू होगा, लोएस्ट वैल्यू होगा, उसको पहले जाएंगे। डिसेंडिंग प्रायोरिटी, जब से हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे उसको देंगे। मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, द एलिमेंट विद द मिनिमम प्रायोरिटी वैल्यू उसको आगे जाएंगे। मैक्सिमम प्रायोरिटी वैल्यू, जिसको मैक्सिमम वैल्यू थी वहां पे। डिपेंड अपॉन आपने कौन सा सिलेक्ट किया, असेंडिंग, डिसेंडिंग, मिनिमम की मैक्सिमम, वो होगा। तो असेंडिंग मतलब लोएस्ट वैल्यू वाला पहले जाएगा, डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट वैल्यू वाला पहले जाएगा। मिनिमम में मिनिमम वैल्यू, मिनिमम प्रायोरिटी किसका हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रायोरिटी जिसका वो यहाँ पे पास होगा। सर एग्जाम इसको याद रखना, इन डेप्थ कुछ भी नहीं जाना, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट आर द इंप्लीमेंटेशन मेथड दैट वी कैन यूज अंडर द प्रायोरिटी क्यू। कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले, एक बार इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो वी आर कैन यूज एरे। तो हम लोग यहाँ पे एरे यूज कर सकते हैं क्यू में, प्रायोरिटी एरे में। हम लोग लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं, मेरे को पहले ही पता है। यूजिंग हीप मतलब बाइनरी हीप यूज कर सकते हैं, मिन हीप, मैक्स हीप, ये यूज कर सकते हैं। तो 3 टेक्निक है बाय विच वी कैन implement the concept of the priority queue। So what is using array, whether it is using a linked list, or whether we can say using the binary heap का structure for the max and the mean heap condition। ठीक है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आने वाले। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया। नेक्स्ट इज अ डबल एंडेड क्यू। तो सर्कुलर क्यू हो गया, पैरेटी क्यू हो गया। नाउ नेक्स्ट विल कैन सी डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू इज कॉमनली नोन एज अ डी क्यू। The Pugnodes is a DIC and is a linear data structure that allows the insertion and deletion of element from both then front and rear। डबल एलिमेंट दोनों साइड से, डबल डोल की, किसी की साइड में नहीं,
वो फ्रंट से भी एक्सेप्ट करेगा, बैक से भी एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स किसी भी साइड से टिकट स्टार्ट होगा। मतलब क्रिकेट में कैसे होता है, डबल एंडेड क्यू, मतलब दोनों साइड से बॉलिंग होता है। तो क्रिकेट का पीछे फर्स्ट ओवर यहाँ से होगा, सेकंड ओवर यहाँ से होगा, थर्ड यहाँ से होगा, फोर्थ यहाँ से होगा, मतलब डबल साइड से होगा, दोनों साइड से बॉलिंग होगा। दिस मेक इट इज मोर वर्सटाइल देन द स्टैंडर्ड क्यू स्टैक एज इट सपोर्ट्स ऑल ऑपरेशन ऑफ द बोथ। यहाँ पे दोनों एनक्यू डीक्यू दोनों प्रायोरिटी बेस्ड काम करेंगे। डबल एंडेड मतलब दोनों साइड से यहाँ पे टिकट का काउंटर होगा, दोनों साइड से। ठीक है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीक्यू? तो इट इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू, दैट इज इंसर्शन अलाउ ओनली एट वन एंड, दैट इज यूजुअली रियर। डिलीशन अलाउ फ्रॉम बोथ एंड, मतलब एक साइड से एंट्री होगा लेकिन दोनों साइड से एग्जिट एग्जिट होगा। ऐसा लाइन है, एक दो तीन चार पांच, एंट्री यहां से ही होगा, लेकिन कभी कभी रिमूव यहां से भी हो सकता है, रिमूव यहां से भी होगा। एंट्री एक साइड से, एग्जिट दोनों साइड से यहाँ पे होने वाला। देन द आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी, यहाँ पे डिलीशन अलाउ ओनली एट वन एंड, इंसर्शन दोनों साइड से होगा। तो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड से होगा। तो एक दो तीन चार पांच। ठीक है। तो व्हाट दिस इज कि डिलीशन एक ही साइड से होगा, मतलब आप लोग यहां से ही जा सकते हो, लेकिन एंट्री यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू मतलब इंसर्शन एक साइड से होगा, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू मतलब आउटपुट एक ही साइड से होगा। तो रेस्ट्रिक्टेड किसको कहना है, इनपुट। एक ही एंट्री इनपुट के लिए, एक ही एंट्री आउटपुट के लिए, ऐसे यहाँ पे काम करने वाला। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ एंडेड डीक्यू, एंडेड क्यू सिस्टम। व्हाट आर द की फीचर्स? इट इज फ्लेक्सिबल इन द इंसर्शन डिलीशन, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। नो फिक्स फीफो और लीफो, दोनों काम कर सकता है। फिक्स और डायनामिक साइज यहाँ पे दोनों वे से हम लोग काम कर सकते हैं। Then the fourth one is a multiple queue, circular, parity, then the DQ, and then we have the double ended के बाद multiple queue. तो multiple queue refers to a system where more than one queue is maintained within a data structure or program, either shared space or separate memory region. एक साथ दोनों वैसे यहाँ पे काम होने वाले। This concept is used when there is a need to manage a different category of data or process independently but simultaneously. कि मल्टीपल टाइप के डेटा है, एक साथ ही काम करें लेकिन सेपरेट सेपरेट काम करें। क्या समझा? आपके पास डेटा ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स भी है, आपके पास डेटा ऑफ स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, आपके पास स्टूडेंट का परसेंटेज भी है, आपके पास स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी है। तो सारे डाटा है और कनेक्टेड डेटा है, लेकिन सारे डाटा इंडिपेंडेंट है। डेट ऑफ बर्थ मार्क्स नहीं हो सकता है, मार्क्स डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकता ना, वो स्टूडेंट का ही है, लेकिन उसको सेपरेटली अरेंज करना है, तो कॉलम वाइज अरेंज करना है। दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीपल क्यों काम करने वाले। तो अपना जो मार्कशीट होता है वहां पे वैसे ही होता है ना, सब्जेक्ट का नंबर 1 2 3 4, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट के मार्क्स आउट ऑफ स्कोर, देन उसका परसेंटेज, उसमें एबीसीडी। तो ये तो क्या होगा, ये क्यों हो गया, मल्टीपल क्यू, एक साथ काम करने वाला। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मल्टीपल क्यू? वी कैन से दैट इज अ स्टैटिक मल्टीपल क्यू, जहाँ पे फिक्स साइज होगा। यहाँ पे हो सकता है कि वेस्ट ऑफ स्पेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायनामिक मतलब शेयर्ड मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन अच्छे से होगा, यहाँ पे कोई भी वेस्टेज ऑफ द डेटा यहाँ पे होगा। ठीक है। देन वी हैव द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीपल क्यूज। तो लाइक मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, बैंकिंग सिस्टम में यूज होगा, टिकट बुकिंग सिस्टम में, ऑनलाइन ऑफलाइन मोबाइल कंडीशन, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं दिस मल्टीपल क्यू का कंडीशन। व्हाट आर द एडवांटेजेस? वी कैन से better task management scheduling, improve the performance, enables the priority handling, and prevent the bottlenecks in the single queue system, we can say. Then the next one we have, that is the uh, array implementation of queue. Queue के अंदर हम array कैसे implement करते हैं? Because it's a linear one. A queue is a linear data structure that allows a FIFO, that we also know, where elements are inserted from the rear and removed from the front. Array-based implementation uses a fixed size array along with the two pointers, front and rear, and track the start and end of the queue. ये पहले से अपने को पता है, इसमें नया कुछ भी नहीं। एंड स्ट्रक्चर कैसे होगा? इन दी एरे बेस, फ्रंट, रियर, एरे। तो इनिशियली वी कैन से फ्रंट एंड रियर माइनस माइनस वन, ऐसे सेट किए जाते हैं। तो फ्रंट का वैल्यू जब भी स्टैक क्यू स्टार्ट होगा तो -1, एंड रियर भी कितना है, -1। ये पॉइंट ऑफ से यहाँ पे सेट किया जाता है। तो इतना डीप में जाना कुछ भी नहीं, बेसिक हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया। तो दिस ऑल अबाउट द क्यू का सिस्टम। तो आज के लेक्चर में पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया। मेक श्योर सारे पॉइंट आपको रिवाइज करने प्रॉपरली। चैप्टर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पूछने वाले, लेकिन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू जितना कंटेंट है वो आज के लेक्चर में कवर्ड किया। तो रेफर दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन, सो दैट आपको एग्जाम में क्यू के ऊपर कुछ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, यू आर रेडी फ्रॉम योर साइड। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग का जो सेमेस्टर 2 का क्रैश कोर्स है, उसमें पार्ट बन सकते हैं। सेम ग्रुप कैरी फॉरवर्ड होगा सेमेस्टर 3 के लिए। वन मोर थिंग कि अगेन
जितने लेक्चर्स हुए वो सबका प्लेलिस्ट कनेक्टेड है सेमेस्टर 2 का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड डेटा स्ट्रक्चर का। यू कैन रेफर दैट प्लेलिस्ट। वन मोर थिंग ऑन कि नोट्स जितने पीडीएफ फॉर्म है उसका गूगल ड्राइव का लिंक दिया, यू कैन रेफर इट। बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट ओनली हम लोग इतना आगे तक आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट ओनली यूट्यूब ने दो फैसिलिटी स्टार्ट किया, दैट इज ज्वाइन बटन एंड वी हैव द सुपर थैंक्स। तो यू कैन कंट्रीब्यूट दिस चैनल सो दैट जितने भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स है टेक्निकल डिवाइस के लिए, फैकल्टी के लिए, जो भी इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग दे सकते हो, ऑलवेज वेलकम। जिससे हम लोग और थोड़ा और ग्रो होंगे, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देंगे। जितना सपोर्ट मिला है उससे और ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए सो दैट हर एक स्टूडेंट तक रीच कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है एंड यूज द कमेंट सेक्शन बाय सुपर थैंक्स। स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, चलो बाय।